हेलो गाइज, वेलकम टू लूसीफर डोंगा। आ गए हैं हम दोबारा आप पिक्ड अप एंड एट्रीब्यूट के पार्ट 3 के साथ। चलिए इसे शुरू करते हैं। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फैंग ओलिविया को रोस्टेड स्पाइडर दे ही रहा होता है। वैसे ही ओलिविया सॉलिड से एक किक दे देती है फैंग को और वो पीछे जाकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर रोस्टेड स्पाइडर खा ही रहे होते हैं। ओलिविया देख लेती है और ओलिविया कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे क्लोन के साथ ऐसे करने की। वैसे ही ओलिविया हमला कर ही रही होती है मास्टर पे। वैसे ही फैंग रोस्टेड स्पाइडर फेंक के मार देता है और ओलिविया को रोक देता है। ओलिविया को गुस्सा आ जाता है और ओलिविया भगा भाग के फैंग के पीछे पड़ जाती है मारने के लिए। फैंग मास्टर से कहता है बस आप खड़े मत रहिए। फैंग चाहता था कि मास्टर आके हेल्प करे, बट मास्टर उल्टा समझ लेते हैं और मास्टर सेकने में लग जाते हैं स्पाइडर को आराम से। वैसे ही फैंग और ओलिविया एक जगह रुक जाते हैं। वैसे ही ओलिविया महसूस करती है फैंग और मास्टर चैन की पावर काफी ज्यादा हाई है, तो वो अपने स्पाइडर वेब से फैंग को जमा देती है एक जगह पे और वो कहती है जब मैं ताकतवर हो जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी तुमसे लड़ने के लिए। फिर वो वहां से भाग जाती है। ये जैसे ही हो रहा होता है वैसे ही काफी तेज अर्थक्वेक आ रहा होता है। फैंग और मास्टर चैन काफी ज्यादा हिल रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से कोई डिसिप्लिन अंदर आते हैं। बे चैंगहाई होता है और वो अपने टीममेट्स को कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ, सब सेफ है यहाँ पर। तो वो सब अंदर आ जाते हैं गॉड अबंडन वैली में। उन डिसिप्लिन में से जो लड़की होती है वो चैंगहाई से कहती है कि इस बार तो लगता है कि हम काफी ज्यादा पावरफुल होके ही जाएंगे यहाँ से। वैसे ही चैंगहाई बोलता है जो एशियंट बुक में लिखा था वो सच्ची है। 3600 साल बाद ये गेट दोबारा से ओपन हो गया है। उसमें से शंघाई कहता है कि इस बार तो हम पावरफुल होके ही अपने वैली में जाएंगे और तीनों मिले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वैसे ही हमें मास्टर की तरफ वैसे ही मास्टर चैन फैंग से कहते हैं कि लगता है कोई घुस आया है यहाँ पर। फैंग कहता है कोई ट्रेजर लेने आया है क्या मास्टर? वो कहता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर होगा तो लेने आएगा ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये बस गॉड अबंडन वैली है। वैसे ही मास्टर कहते हैं चलो हम अपना खाना कंप्लीट करते हैं। वैसे ही वो स्पाइडर खाने लगता है। वैसे ही फैंग मास्टर से कहता है कि आप श्योर हैं कि आप ये खाना चाहते हैं? वैसे ही मास्टर कहते हैं जो लिम क्रैब्स होते हैं जो चाइना के होते हैं उससे तो कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ये। फैंग और मास्टर दोनों खाने लगते हैं। जैसे ही दोनों खा ही रहे होते हैं वैसे ही ओलिविया आ जाती है और अपना स्पाइडर वेब से खींच के वो खुद खाने लगती है। मास्टर को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि तुम्हें कहा था कि तुम तभी आओगी जब तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओगी और तुम आके मेरा खाने मेरे से ही छीन रही हो। वैसे ही ओलिविया कहती है तुम मेरे से कैसे मार सकते हो, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। वैसे ही फैंग मास्टर का मुंह बंद करा देता है और वो कहते हैं मास्टर यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते। वैसे ओलिविया कहती है जिन्होंने इसे सील किया है यहाँ पर वो जब तक वो नहीं चाहेंगे जब तक ये नहीं निकल सकते हैं, या जब तक कोई गॉड आके इन्हें अनसील ना करे जब तक नहीं निकल सकते हैं। ये कहते ही मास्टर कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे ही फैंग मास्टर से कहता है अगर आपको कोई गॉड ही निकाल सकता तो आप मुझे क्यों नहीं ट्रेन करते हैं गॉड लेवल तक। मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। मास्टर कहते हैं असली गॉड बनने के लिए तुम्हें शेंक्यू रिक्लम पे जाना होता है। फैंग कहता है शेंक्यू रियल्म्स क्या है मास्टर? मास्टर अपने बालों को रहलाते हुए कहते हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम और तुम गॉड बनना चाहते हो। मास्टर कहते हैं लगता है मुझे तुम्हें बताना ही होगा। फिर मास्टर बताते हैं जितने भी सुपर नेचुरल बींग्स हैं वो 8 रियल्म्स में डिवाइडेड हैं, लोअर टू हायर में, और कहते हैं कि 8 रियल्म्स आर मोर, और कहते हैं जितना तुम रियल्म्स ऊपर जाओ उतना ज्यादा मुश्किल होता है तुम्हारे ऊपर के लेवल पे जाने के लिए, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उसके लिए तुम्हें ठंडा डिजास्टर से गुजरना पड़ता है। फैंग मास्टर से कहता है मास्टर आप तो शेंक्यूरियंस पे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या? वैसे ही मास्टर अपनी शैतानी हंसी दिखाते हुए कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के वैसे ही मास्टर अपनी बड़ी बड़ी डिंगे फेंकने लगते हैं और उन दोनों से सुना भी नहीं जा रहा होता है। वैसे ही ओलिविया कहती है तुम तो यहाँ अटके हुए हो, तुम क्या उखाड़ लोगे, अपने डिंगे आगे बंद कर दो यहाँ पर। मास्टर गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही वो उसको पकड़ने जा रहे होते हैं फैंग मास्टर को पकड़ लेता है। वैसे स्पाइडर गर्ल स्टिक से फेंक के मार रही होती है मास्टर को, बट मास्टर बच जाते हैं। दूसरी तरफ वही डिसिप्लिन आ रहे होते हैं जो डायमेंशन के उस तरफ से होते हैं। जिस स्टिक से ओलिविया मास्टर को मारना चाह रही थी वो आके शंघाई को लग जाता है और उन्हें लगता है कि ये कोई सीक्रेट वेपन है और कहते हैं कि कितना अच्छे से इसे डिजाइन भी किया गया है। वैसे ही इन तीनों को खाने की खुशबू आने लगती है और उन्हें लगता है कि किसी ने खुशबू में कुछ मिला दिया है, जिसके चक्कर में ये तीनों अपने नाक बंद कर लेते हैं। उनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है अगर हम लोगों ने नाक बंद रखा और देर तक तो हम मर ही जाएंगे और भूख से भी। जिधर से खुशबू आ रही होती है उधर की तरफ ये तीनों चल रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ मिल भी सकता है अगर हम ये खुशबू को फॉलो करें। फैंग मास्टर और ओलिविया का फाइट रोक ही रहा होता है कि सामने से वो तीनों डिसिप्लिन में आ जाते हैं और दोनों आमने सामने होते हैं। मास्टर कहते हैं ये तो मॉर्टल है। शंघाई फैंग को देखता है और कहता है कि इसके कपड़े तो बड़े ही अजीब हैं और
आंखों का रंग भी ठीक है, ये काफी ज्यादा लो कल्टीवेशन लेवल का होगा। और वो मास्टर की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि काफी डिसेंट मैन है और काफी अच्छे कपड़े ही पहने हैं इसने। जैसे ही वो ओलिविया की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये भी काफी ज्यादा ठीक ही ठाक है। जैसे शंघाई ग्रेटिंग करने ही वाला होता है वैसे ही उनके टीम की एक लड़की हमला कर देती है ओलिविया पे। कहती है कि ये वही विच है जिसने हम पे सीक्रेट वेपन से हमला किया था उस टाइम, और एक शॉर्ट स्लैश फेंक के मार देती है। ओलिविया बच जाती है और ओलिविया उस पे हमला भी कर देती है। ये लड़की कहती है इसके स्टाइल और इसकी टेक्निक से लगता है कि बायो सेक्ट की विच है। वो लड़की शंघाई के पीछे आके छुप जाती है और कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजर है विच। वैसे ही शंघाई अपनी तलवार निकालता है और मारने के लिए आगे जाता है। जैसे ही वो आगे जा रहा होता है वो फैंग के गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि सब रुक जाओ अपनी अपनी जगह पे, कोई भी नहीं हिलेगा। वैसे ही फैंग कहता है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, लड़ाई किसी और से, तलवार किसी और पे। वैसे ही शंघाई के टीममेट्स को लगता है कि हमारे सीनियर ब्रदर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, एक बार में ही तलवार गर्दन पे रख दिया उन्होंने। वैसे ही ओलिविया कहती है मैं कोई बायो सेक्ट की विच नहीं हूँ। शंघाई कहता है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही फैंग को गुस्सा आ रहा होता है। वहीं फैंग को गुस्सा आ रहा होता है और एक झटके में उसकी तलवार भी तोड़ देता है और थोड़ी सी ताकत ही लगाता है कि शंघाई पीछे जाकर गिर जाता है और मास्टर उसकी ताकत देके खुश हो रहे होते हैं फैंग की। वहीं शंघाई बोलता है कि मेरी तलवार जो मास्टर ने दिया था वो ऐसे ही टूट गया और काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है। वैसे ही मास्टर एटीट्यूड में आके कहते हैं कि आजकल के लड़के तो जानते भी नहीं है हेवन और अर्थ की ऊंचाई कितनी ज्यादा है, इन्हें तो मरने ही देना चाहिए। वैसे ही शंघाई उठता है और कहता है अगर तुम्हें मारना है तो बस मुझे मारो, मेरे भाई और बहनों। वैसे ही फैंग कहता है पागल हो गया क्या, कौन मारना चाह रहा है तुझे। ये सुनते ही शंघाई घसीटते घसीटते आगे आता है और कहता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही शंघाई फैन से कहता है कि आप कौन से लेवल पे हैं और आपकी कौन सी स्किल्स है। जैसे ये सोचता है वैसे ही इसके ऊपर एक ब्रिक आ जाता है गोल्डन कलर और वो मास्टर से कहता है मास्टर जरा देखिएगा। मास्टर बताते हैं अभी ये तो ऑर्डिनरी लेवल पे है बट तुम्हारे अंदर टाइल्स में पावर भी है। ये जैसे ही सुनते हैं वो डिसिप्लिन हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये किंग लेवल पे हैं और इनके सामने झुक जाते हैं और ग्रेटिंग करने लगते हैं। ये मास्टर देख के बोलते हैं क्या मजाक है ये सब। जैसे ही ये सब हो रहा होता है शंघाई की टीम की जो लड़की है वो एक टेलिस्म फेंक के मारती है और फैंग के फॉरहेड पे आके चिपक जाता है और वो कहती है कि ये फ्रीज हो गया, चलो मिलके अब अटैक करते हैं इस पे। मास्टर कहते हैं इस लड़की पे ये कैसे आ सकता है टेलिस्म। वैसे ही फैंग कहता है कि किसने कहा कि मैं जम गया हूँ। वैसे ही फैंग वो टेलिस्म हटाते हुए कहता है कि लड़की मुझे मालूम था पहले से ही कि तुम्हें कुछ न कुछ गड़बड़ है। वैसे ही फैंग की आईज ब्लू होने लगती हैं और वो उस लड़की पे हमला कर देता है। जैसे उस लड़की पे पंच लगने वाला होता है एक मिरर टाइप टूट जाता है और वो लड़की अपने रियल रूप में बाहर आती है और वो बायो सेक्ट की एक विच होती है। ये देखते ही सबके सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। वो विच कहती है मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हें कैसे पता चल गया। फैंग कहता है तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ही बेकार थी। फैंग कहता है जो तुम्हारी स्वॉर्ड की एनर्जी थी और जो टेलिस्म की एनर्जी थी उन दोनों में एक ही जैसा अंतर था और मुझे समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि तुम कौन हो। वैसे ही वो विच फैंग के ऊपर हमला कर देती है और फैंग कहता है कि इन छोटे हमलों से मेरे पे कुछ असर नहीं होगा। वो विच कहती है मैं तो बस तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहती थी और वो वहाँ से भागने लगती है। फैंग उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। वैसे ही वो विच ऊपर से कूद जाती है और वो फैंग से कहती है कि मेरा नाम भूलना मत, यंग मूची। शंघाई कहता है कि अभी भी हमारे सिस्टर मिसिंग है, पता नहीं कहाँ पर है। ऐसे ही फैंग को महसूस हो जाता है कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। फैंग पेड़ को देखते हुए कहता है कि छुपो मत, बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वैसे ही वो विच बाहर आ जाती है और वो कहती है कि तुमने ढूंढ भी लिया मुझे इतनी जल्दी, और फिर वो ओलिविया का रूप ले लेती है। ये देख कर फैंग हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।